बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अमूमन तौर पर सुल्तान ज़्यादातर कश के लिए बगदाद या मिस्र जाया करते थे, लेकिन इस बार इनका दिल किसी और सल्तनत की तरफ जाने को हुआ। न जाने वहाँ पर किस तरीके के निज़ाम राइज थे, वो देखना चाहते थे। अगर इनको वो निज़ाम पसंद आते तो वो यकीनन अपनी सल्तनत में भी वो तमाम असूल कायम करते। यही सोचकर इन्होंने एक आम मुसाफिर का बेस लेकर एक अजनबी सल्तनत की तरफ रवाना हो गए थे। न शाही लिबास, न शाही सवारी, ना ही सिपाही, ना ही वजीर। वो सिर्फ अकेले वहाँ पर गश्त कर रहे थे। इन्होंने तमाम रास्तों को बगौर देखा था। वहाँ पर जो हो रहा था सुल्तान अपनी आंखों में नक्श करते जा रहे थे। इन्होंने बहुत से किसान, रेहड़ी वाले, सबको देखा था। काफ़ी लोग इन्हें मेहनती लगे थे तो काफ़ी लोग कामचोर नजर आए थे, लेकिन सुल्तान ने किसी से कोई बात नहीं की थी। वो वहाँ का निज़ाम देखना चाहते थे कि वहाँ पर लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये भी एक मुसलमान मुल्क था, लेकिन ये सुल्तान की सल्तनत से थोड़ा बाहर था। ये दूसरी सल्तनत में आता था। सुल्तान अभी इस शहर के दाखिली दरवाजे पर पहुँचे ही थे कि सामने के मंजर देखकर इनके हुसान ख़ता होने के दर पे आ गए। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रहे थे वो हकीकत पर मबनी है, क्योंकि दाखिली दरवाजे पर एक बूढ़े शख्स उल्टा लटका हुआ था। वो यकीनन मुर्दा था। इसके मुंह से खून निकल रहा था। सुल्तान अभी इसी सदमे में ही थे कि एक बुजुर्ग की इतनी तौहीन। इतने में ही एक नौजवान लड़की वहां से गुजरने लगी तो इसने पास पड़े हुए एक पत्थर को उठाया और इस बूढ़े के चेहरे पर मार कर चली गई। सुल्तान जब्त के मारे अपनी मुठियां बेन चुके थे। वो अभी कुछ करते इससे पहले ही दो आदमी और आए और इस बूढ़े के जिस्म पर लाठी बरसाकर इसके मुंह पर एक बार पत्थर मारकर गालम गलोच की और वहां से चले गए। सुल्तान एकदम ही जलाल में आ गए थे। इनके लिए ये मंजर काफी हैरत अंगेज था। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रहे हैं वो हकीकत पर मबनी है। भला कोई इंसान एक बुजुर्ग पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है जबकि वो मर चुका हो। सुल्तान ने सुन रखा था और वो इस बात को जानते भी थे कि एक मुर्दा इंसान को बहुत तकलीफ होती है। सुल्तान ये सोच सोच कर परेशान थे कि इसको दफनाया क्यों नहीं गया, जबकि ये मुल्क एक मुसलमान मुल्क था। यहाँ पर लोग काफ़ी सख्तगीर थे। इन मामलात में मुसलमान कभी भी कोताही नहीं करते। तो फिर इस बुजुर्ग के साथ ये क्यों हो रहा था? इन्होंने फ़ौरन ही अपने एक जासूस के ज़रिए पैगाम पहुँचाया था और अपनी सल्तनत से अपने सिपाहियों और वज़ीर को फ़ौरन ही यहाँ पर आने का हुक्म दिया था। सुल्तान की शहर से ये सल्तनत थोड़े फासले पर थी, इसीलिए इनको आने में थोड़ा वक्त लग गया। सुल्तान इस जगह पर ही अपने घोड़े के साथ मंडला रहे थे। बहुत से लोग इस घोड़े की मैयत के साथ तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार कर रहे थे। सुल्तान से ये सब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा था, इसीलिए वो इस घोड़े की मैयत के आसपास ही टहलने लगे थे। जो भी इस बूढ़े की मैयत के सामने आकर इसको तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश करता, इससे पहले ही सुल्तान इस बूढ़े की मैयत के सामने आकर इसको अपने आसार में ले लेते। बहुत से लोग सुल्तान को अजीब सी निगाहों से देखकर चले जाते तो बहुत से लोग सुल्तान और इस बूढ़े दोनों को बुरा भला बोलते हुए निकलते थे। सुल्तान की समझ से सब कुछ बालातर था कि इस बूढ़े के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जा रहा है, लेकिन अभी हकीकत से वो नाआशना थे और वो इस हकीकत को जानना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि जो सल्तनत एक बूढ़े के साथ इतना ज़्यादा गलत रवैया इख्तियार कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। सुल्तान अभी इन्हीं सब चीज़ों में मशगूल थे कि थोड़ी दूर से ही इन्हें अपने सिपाही और वज़ीर आते नजर आए। इनकी घोड़ों की दमक ने इस शहर को इस बात का एहसास दिला दिया था कि दूसरे शहर से कुछ लोग आ रहे हैं। सुल्तान दाखिली दरवाजे पर ही अपने सिपाहियों और वज़ीर का इंतज़ार कर रहे थे। दूर से ही इन लोगों ने हाथ उठाकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और सुल्तान के पास आकर अपने अपने घोड़े की लगाम कसी। तमाम सिपाहियों और वज़ीर ने नीचे झुककर सुल्तान को सलाम किया और बुलाने की वजह पूछी। सुल्तान ने फ़ौरन ही इस बूढ़े की तरफ इशारा किया था और इसको उतारने का हुक्म दिया गया था। सुल्तान के हुक्म की फ़ौरन तामील की गई थी और इस बूढ़े को दाखिली दरवाजे से उतार दिया गया था। ये करने की देर थी कि आस पड़ोस के रिहायशी सुल्तान के पास आकर वावेला मचाने लगे थे कि ये क्या कर रहे हो तुम? इस इंसान को इस तरीके से ही सज़ा देने का हुक्म मिला है, तुम इस तरह से नहीं कर सकते। बहुत सी आवाज़ें सुल्तान के कानों में आ रही थी, लेकिन इन्होंने किसी की तरफ भी मुतवज्जा होना ज़रूरी नहीं समझा था।
बल्कि अपने सिपाहियों को आंखों से इशारा किया था, जिसको समझकर इन्होंने फौरन ही अपनी मयान से तलवार निकालकर इन तमाम लोगों को डराकर वहां से भेज दिया था। सुल्तान ने अपने वजीर की जानिब देखा और हुक्म दिया कि इस शख्स के कफन दफन का इंतजाम किया जाए। हम खुद इसका जनाजा पढ़कर इसकी तदफीन करेंगे। न जाने लोग इसके साथ इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं। किसी को भी रहम नहीं आ रहा कि ये बूढ़ा मर चुका है, इसके साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए। वजीर ने सुनकर सर को हल्की जंबश दी और फौरन ही अपने सिपाहियों की मदद से वहां पर इंतजामात करने लगा। चंद ही पल में इसने तमाम तर इंतजामात कर लिए थे। फौरन ही इस आदमी के कफन दफन का इंतजाम करके जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा लगाकर इस मैयत को उठाना चाहा, तो वो मैयत इतनी भारी हो गई थी कि किसी एक सिपाही से भी नहीं उठ रही थी। कोई एक उठाने की कोशिश करता तो दूसरा गिर जाता, दूसरा उठाने की कोशिश करता तो तीसरा गिर जाता। जैसे ही जब चौथे की बारी आती तो वो अपने हाथ खड़े करके माजरत कर लेता कि सुल्तान मुआज़्ज़म, हमसे ये नहीं हो सकता। सुल्तान दूर खड़े ये तमाम माजरा देख रहे थे। इन्होंने अपने वजीर को हुक्म दिया कि तुम अब मेरे साथ आओ। दो सिपाही वजीर और सुल्तान खुद जब इस मैयत को उठाने लगे तो ये इनके बस की बात भी नहीं थी, क्योंकि वो मैयत हद से ज़्यादा भारी थी, जबकि वो बूढ़ा इतना ज़्यादा वजनदार इंसान नहीं था। यही चीज़ सुल्तान को परेशान कर रही थी। इनके वजीर ने इस बूढ़े की तरफ देखा और सुल्तान को कहने लगा, सुल्तान मुआज़्ज़म, यकीनन इस बूढ़े का गुनाह बहुत बड़ा है। जब इसकी मैयत इतनी भारी हो गई है, यकीनन कुछ तो गड़बड़ है जो हमारी आंखों से मख्फी है। लोग पागल तो नहीं हैं जो इस बूढ़े की मैयत को दाखिली दरवाजे पर लटका कर इस पर पत्थर बरसाएंगे। यकीनन इसने कोई ऐसा गुनाह किया है जो अल्लाह ताला इस पर ऐसा अजाब नाजिल कर रहे हैं। अभी तक इस मैयत को मिट्टी नसीब नहीं हुई। यकीनन ये कोई बहुत ही बदनसीब और बदबख्त शख्स थे। वजीर की बात सुनकर सुल्तान ने इसे खामोश रहने का हुक्म दिया और गुर्राते हुए कहने लगे, ना तुम इसके पीछे के बारे में जानते हो, ना ही तुम इसके हाल के बारे में जानते हो। तुम कोई नहीं होते इस इंसान पर इल्ज़ाम तराशी करने वाले। ये मत भूलो कि हमारे इस्लाम ने इस चीज़ को गलत ठहराया है। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना जुर्म है। कुरान में भी इस बात की ताकीद की गई है, जो तोहमत लगाता है अल्लाह इसको बख्शने वाला नहीं है, इसीलिए खामोश हो जाओ। सुल्तान की बात में वज़न था, इसीलिए वज़ीर खामोश हो गया था। सुल्तान ने फ़ौरन ही इस आदमी की मैयत को एक तरफ करवा कर छानबीन का हुक्म दे दिया था, ताकि मालूम हो सके कि आखिर इस आदमी को दाखिली दरवाजे पर क्यों लटकाया गया है। क्योंकि इसकी मैयत इतनी भारी हो गई है, क्योंकि इसको मिट्टी अब तक नहीं मिली। इनके हुक्म की फ़ौरन ही तामील की गई थी। जबकि सुल्तान अब इस शहर का गश्त करने के लिए निकल चुके थे। इनका इरादा बस थोड़ी दूर जाकर वापस आना था, लेकिन अब वो तमाम शहर का गश्त करके ये बात मालूम करना चाहते थे कि यहाँ की रियाया किस हाल में जी रही है और यहाँ के हुक्मरान किस तरह के लोग हैं। क्योंकि सुल्तान को अब तमाम तर मामलात की छानबीन अच्छे से करनी थी, क्योंकि एक बूढ़े शख्स के साथ जब ये लोग इतना बुरा रवैया इख्तियार कर सकते थे तो ये लोग कुछ भी कर सकते थे। यही सोचकर सुल्तान अब तमाम शहर का गश्त करते हुए इस शहर के बाजार की तरफ निकल गए थे, क्योंकि वो जानते थे असल हकीकत तो बाजार में ही मालूम हो जाएगी कि वहाँ के दुकानदार और सामान लेती हुई रियाया किस तरह की शख्सियत की हामिल है। सुल्तान जैसे ही बाजार में दाखिल हुए तो वहाँ एक अजीब अमली नमूना इनके सामने पेश हुआ था। तमाम रेहड़ी वाले बहुत ही दीनदार मालूम हो रहे थे। इन सब के सर पर इमामा शरीफ बांधा हुआ था, जबकि माथे पर नमाज का निशान भी मौजूद था। वो आने वाले गाहक से काफ़ी तहम्मुल से बात कर रहे थे और सही मुनासिब कीमत में इनको अपना सामान दस्तयाब कर रहे थे। सुल्तान एक एक रेहड़ी वाले के पास से गुजरकर और इसका नाप तोल देख रहे थे। कहीं वो नाप तोल में तो गद्दारी नहीं कर रहा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इनकी खाम ख्याली थी। ऐसा कुछ नहीं था। तमाम दुकानदार बहुत ही नेक और सच्चे थे। अचानक ही सुल्तान की निगाह एक औरत पर पड़ी जो नीचे ज़मीन पर कुछ मछलियाँ लेकर बैठी हुई थी और लोग इससे मछली खरीदते हुए काफ़ी बदतमीज़ाना रवैया इख्तियार कर रहे थे। सुल्तान को ये चीज़ काफ़ी नागवार गुजरी। वो इस तरफ को चल दिए। तमाम दुकानदार तो काफ़ी अच्छे और इनके गाहक काफ़ी तमीज़दार थे, लेकिन जैसे ही वो गाहक इस औरत के पास जा रहे थे तो काफ़ी बदतमीज़ी से पेश आ रहे थे। सुल्तान समझे कि औरत होने की वजह से ये सब इसको दबाना चाहते हैं।
यही सोचकर सुल्तान ने अपने कदम इस औरत की तरफ बढ़ाए थे, जबकि वो औरत खामोशी से गाहकों की बदतमीजी बर्दाश्त करके इनको सामान दस्तयाब कर रही थी। सुल्तान इस औरत के करीब ही खड़े होकर इसको बगौर देख रहे थे। इसने अपनी चुनरी से अपना चेहरा ढांप रखा था और जितना पैसा गाहक लगा रहे थे वो औरत खामोशी से अपना सामान दस्तयाब कर रही थी। अचानक ही एक मर्द ने इस औरत का हाथ थाम लिया और इसको मरोड़ते हुए गाली गलौज करने लगा। सुल्तान के लिए ये अमल काफ़ी नापसंदीदा था, इसीलिए इन्होंने घुमाता हुआ एक थप्पड़ इस आदमी के मुंह पर चाड़ दिया था, जिसका ताब ना लाते हुए वो काफ़ी दूर जाकर गिरा था। सुल्तान का बस नहीं चल रहा था कि वो अपने बेस के नीचे छुपी अपनी तलवार को निकालकर इस शख्स का सर कलम कर दे, जिसको औरत जात से बात करने की तमीज़ तक नहीं थी। सुल्तान को एक गुस्सा आ रहा था और एक चाह रहा था वो अभी मजीद इस आदमी को मारने के लिए बढ़ते। इससे पहले ही इनके आगे 4-5 आदमी खड़े हो गए थे और सुल्तान की आंखों में देखकर कुर्राने लगे थे कि तुम कौन हो इस औरत के जो इससे इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो? क्या जानते नहीं हो कि ये औरत कितनी बदबख्त और बदकिरदार है? इसको हमने अपने बाजार में सामान लगाने की इजाज़त दे दी है। अगर ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है तो इसको यहाँ पर रहने दिया जाएगा, अलबत्ता इसको यहाँ से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। सुल्तान ने यह सुना तो गुस्से से गुर्राते हुए कहने लगे, इस औरत का कसूर जितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसने किसी का कत्ल ही क्यों ना कर दिया हो, तुम में से कोई भी नामहरम आदमी इस औरत को छू नहीं सकता। ये कोई तुम्हारी ज़ाती मलकियत नहीं है, ये एक औरत ज़ात है। हमारे हज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। क्या इस बात से नावाकिफ़ हो? क्या हमारा मज़हब औरतों को कितनी इज़्ज़त बख्शता है? तो तुम लोग कौन होते हो इस औरत के साथ बदतमीज़ी करने वाले? क्या तुम सब मुसलमान नहीं हो? इनकी आवाज़ पूरे बाजार में गूंज रही थी। गाहक दुकानदार सब अपना काम छोड़कर सुल्तान की तरफ तवज्जो हो गए थे। देखने में तो सुल्तान किसी आम मुसाफिर की मानंद लग रहे थे, लेकिन कोई इनका अजीज इन्हें गौर से देखता तो इस बात को पहचान जाता कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक सल्तनत के बादशाह सुल्तान है। इनकी बात सुनकर इन चारों मर्दों का सर झुका था। एक आदमी मनमनाते हुए कहने लगा, हमें माफ़ करिएगा, हमारा इरादा सिर्फ और सिर्फ इस औरत को तकलीफ देना था, किसी औरत जात की तौहीन करना नहीं। सुल्तान ने सुनकर तहम्मुल से कहा, देखो तुम्हें इस औरत को तकलीफ देनी है तो अपने हुक्मरान के पास जाकर इसका मसला बताओ और इसको सज़ा दिलवाओ, लेकिन ऐसा कोई भी नामहरम शख्स बीच बाजार में इस औरत की इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकता। इस चीज़ से परहेज करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें भी बहन बेटी और बीवी माँ से नवाजा है। मकाफात अमल बहुत बुरी चीज़ है। आज तुम किसी की बहन बेटी के साथ इस तरीके का रवैया इख्तियार करोगे, कल को अल्लाह तुम्हारे आगे तुम्हारी बहन बेटी बीवी माँ के ज़रिए सामने लेकर आएगा। वो बोलते जा रहे थे और वहाँ मौजूद तमाम मर्दों की आंखों में शर्मिंदगी के साथ साथ इनके सर तक झुक गए थे। सुल्तान ने एक नज़र इस औरत को देखा। वो औरत काफ़ी लाचार मालूम हो रही थी, इसकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे। सुल्तान ने इस औरत के सर पर हाथ रखा और नरम लहजे में कहने लगे, जब तक ये जुल्म सहती रहोगी ये दुनिया तुम पर हावी होती रहेगी। आवाज़ उठाना सीखो तो ये जुल्म तुम पर नहीं होगा। वो ये बोलकर वहाँ से चले गए थे। इन्होंने वहाँ का निज़ाम देख लिया था कि सब जगह इंसाफ पसंदी है, लेकिन अगर कोई गलती किसी से सरजश हो जाए तो पूरी राय इस एक इंसान के खिलाफ होकर इसको तोड़ कर रख देती है। सुल्तान को ये अमल पसंद नहीं आया था। वो वापस इस जगह आ चुके थे जहाँ पर इस बूढ़े की मैयत रखी हुई थी। इनके वजीर ने बताया कि हमने तमाम जगह इस आदमी को लेकर छानबीन की है। बहुत से लोगों से इस आदमी के बारे में पूछा है, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, बल्कि सब इसको बुरा भला कह रहे हैं। सब कहते हैं कि इस शख्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब मैंने कुरेदने की कोशिश की तो मुझे भी कड़ी कोटी सुनाकर वहाँ से भगा दिया गया। सबका कहना था ज़्यादा बच्चे बनने की ज़रूरत नहीं है। इस आदमी के बारे में हम में से कोई भी बात नहीं करना चाहता। तमाम रियाया का एक ही कौल है। सुल्तान ने सुना तो काफ़ी हैरत का शिकार हुए। आखिर क्यों लोग इस आदमी के बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे। सुल्तान ने फ़ौरन ही वजीर को हुक्म दिया कि इस आदमी के घर का पता मालूम करो, ताकि हम रात में जाकर ही इसके ख़ानदान से ही इस आदमी के हवाले से बातचीत कर लें।
अगर यहाँ के लोग इस बारे में नहीं बताना चाह रहे, कम से कम इसके ख़ानदान वाले तो इसके बारे में बताएंगे। अगर ये आदमी बेकसूर हुआ तो हम इसको इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन अगर ये इंसान गुनाहगार हुआ तो हम अपने तौर पर इसको सज़ा देंगे, लेकिन एक मैयत की इस तरह तौहीन नहीं होने देंगे। सुल्तान के हुक्म की फ़ौरन तामील की गई थी और थोड़ी देर बाद ही वज़ीर सुल्तान के सामने इस घर का पता ला कर दे चुका था जहाँ पर यह आदमी रहा करता था। इसके साथ वज़ीर ने तमाम तफसील से भी सुल्तान को आगाह कर दिया था कि इस आदमी की ना कोई औलाद है, ना ही माँ बाप है, ना ही कोई बहन भाई, बस इसके रिश्ते में एक बीवी है जो अपनी इद्दत मुकम्मल कर रही है। सुल्तान ने सर को हल्की जंबश दी और असर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। इन्होंने जैसे ही मस्जिद में पहला कदम रखा तो इनकी आंखें चुंधिया कर रह गई थी। वो मस्जिद वाला की हसीन थी। इन्होंने ऐसी मस्जिद आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। सुल्तान बेसाख्ता माशाअल्लाह बोलकर पहली सफ में जाकर खड़े हो गए थे। थोड़ी देर बाद ही मस्जिद भर चुकी थी और नमाज पढ़ाई जाना शुरू की जा चुकी थी। सुल्तान ने असर की नमाज अदा की और मस्जिद के एक कोने में ही कुरान पाक की तिलावत करने लगे। ये इनका सबसे पसंदीदा अमल था। वो हर नमाज के बाद एक रुकू या 2 रुकू या ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ के 4 सफ़े ज़रूर पढ़ते थे। इन्होंने काफ़ी देर तक कुरान शरीफ की तिलावत की और वापस इस जगह पहुंच गए जहां पर इनके तमाम साथी मौजूद थे। थोड़ी देर बाद ही सूरज चलना शुरू हो गया। मगरिब और इशा की नमाज के बाद पूरा शहर सन्नाटे की जद में आना शुरू हो गया था। सुल्तान समझ गए थे कि यहाँ के लोग जल्द सोने की आदी हैं। इनकी निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। जल्दी जल्दी तमाम दुकानें बंद कर दी गई थी और सब अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे। सुल्तान ने इस आदमी की मैयत को अपने घोड़े पर लादा और इस घर की तरफ रवाना हो गए जहाँ पर यह आदमी रिहाइश पजीर था। दाखिली दरवाजे से लेकर इस आदमी का घर थोड़ी मुसाफत पर था। इनको वहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ी देर लग गई थी। वो घर काफ़ी खस्ता हाल था। सुल्तान ने एक नज़र इस घर को देखा और हिम्मत करके इस घर में दाखिल हो गए। इस पहल एक तन्हा और अनजान औरत के घर में जाना सुल्तान को मुनासिब तो नहीं लग रहा था, लेकिन राज जानने के लिए ये करना बेहद ज़रूरी था। सुल्तान जानते थे कि वो अपने नफ्स पर काबू पा सकते हैं। वो कभी भी किसी भी औरत जात को तन्हा देखकर इसकी इज्जत को कभी ख़राब नहीं करते थे। इसी चीज़ का गरूर इन्हें सारी ज़िंदगी रहा था। इन्होंने जैसे ही घर में कदम रखा तो एक अजीब सी फिजा ने इन्हें अपने असार में जकड़ लिया था। इन्हें अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वज़ीर ने सुल्तान का चेहरा देखा तो वो इन्हें सुर्ख लगा। वो फौरन ही सुल्तान के करीब आया और सरगोशी से ज़्यादा आवाज़ में कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, सब खैरियत तो है? आपकी तबीयत हमें ठीक नहीं लग रही। सुल्तान ने सर को झटका और वज़ीर को इनकार करते हुए कहने लगे, नहीं, हम बेहतर हैं। बस घर में घुसते ही थोड़ा दम घुटता हुआ महसूस हुआ, लेकिन अब ठीक है। लेकिन वज़ीर इनके चेहरे के तासरात देख सकता था। चांदनी रात में इनका रोशन चेहरा दमक रहा था। वज़ीर ने खामोशी में ही आफियत जानी थी। वो कभी भी सुल्तान को खरीदता नहीं था। अगर वो खुद अपने से बात को बता देते थे तो वो सुन लिया करता था, जानकर इनसे इनके अंदर की बात नहीं उकलवाते थे। इसका मानना था कि सुल्तान अगर मुनासिब समझेंगे तो बता देंगे। सुल्तान और इनका वज़ीर एक साथ ही इस बूढ़े के घर में दाखिल होने के बाद इसके कमरे की तरफ बढ़े थे। वो कमरा छोटा सा था। दरवाजे पर एक जालीदार पर्दा डाला हुआ था, जबकि अंदर 2 रोशन चिराग चल रहे थे। सुल्तान और वज़ीर दोनों ने एक दूसरे को एक नज़र देखा और जैसे ही दरवाजे पर मौजूद वो जालीदार पर्दा हटाकर अंदर की जानिब देखा तो सामने का मंजर देखा। दोनों के अपने ओसान खता होने के दर पर आ गए थे। सुल्तान सोच भी नहीं सकते थे कि ये राज इनके सामने इस तरह से आएगा। इन्हें अब तमाम हकीकत मालूम हो चुकी थी और जो बात वो औरत अपने रब ताला से कर रही थी वो सुनकर तो सुल्तान को अपने आप अजीब सा लगने लगा था। वो एक ऐसे शख्स की तरफदारी कर रहे थे जो इंसान के लाने के लायक नहीं था। सुल्तान ने जब से मुठियाँ मेची थी। अचानक ही इस औरत को अपने दरवाजे पर जब किसी की आहट महसूस हुई तो वो फौरन ही लरजते हुए आवाज़ में बोली, कौन है बाहर? सुल्तान और वज़ीर दोनों ही एक तरफ को हो गए थे, लेकिन वो औरत फौरन ही होशियार होकर बाहर आ चुकी थी और सामने वही दोपहर वाला मर्द जो इसकी तरफदारी कर रहा था अपने सामने खड़ा देखकर हैरान रह गई थी। जबकि सुल्तान भी सामने इस औरत को देखा
हैरान रह गए थे। जो बाजार में मछलियां फरोख्त कर रही थी अभी भी इसके चेहरे पर चुनरी डाली हुई थी। सुल्तान को अब समझ आई थी कि लोग इसकी किरदार कशी क्यों कर रहे थे और इसके साथ इतना बुरा रवैया क्यों इख्तियार किया हुआ था। सुल्तान ने इस औरत को देखा, अदब से सलाम किया, जबकि वो औरत सर को हल्की जंबश देखकर अंदर को चली गई। सुल्तान और वजीर ने एक दूसरे को देखा और अपने कदम भी इस कमरे के अंदर बढ़ाए। वो कमरा काफ़ी छोटा सा था। सामान के अंदर बस एक बक्सा रखा हुआ था जिसके अंदर शायद इस औरत के कपड़े मौजूद थे। सुल्तान और वजीर दोनों ज़मीन पर बैठ चुके थे। इस पर एक बादशाह का एक अजनबी औरत के घर ज़मीन पर बैठना कुछ अजीब सा था, लेकिन वो सुल्तान थे। इन्होंने कभी भी अपनी ज़ात को लेकर गरूर घमंड नहीं किया था, बल्कि वो एक आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारने के आदी थे। जभी तो इनकी रियाया, इनकी ज़ौजा, इनका वजीर इनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि इनके लिए जान देने को भी तैयार हो जाते थे। वो औरत भी सुल्तान और वजीर को बिल्कुल सामने बैठ चुकी थी। सुल्तान ने इस औरत की तरफ एक नज़र देखा और धीमी आवाज़ में कहने लगे, हम इस राज को जानने के लिए आए हैं। उम्मीद करता हूँ आप आज इस राज से पर्दा उठाएंगी। आप बताएं कि आपके शोर को सबने दाखिली दरवाजे पर उल्टा लटका कर तशद्दुद क्यों किया? आपके साथ बाजार में इतनी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? मैं आपकी बातों से इतना तो समझ चुका हूँ कि आपका शोर एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन अगर आप अपने मुंह से हकीकत हमें बता दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस औरत ने यह सुना तो धीमी आवाज़ में कहने लगी, भला आपको हकीकत बताकर मुझे क्या हासिल होगा, बल्कि उल्टा मुझे तकलीफ़ होगी। सुल्तान ने यह सुना तो अपना तारफ़ करवाते हुए कहने लगे, हम एक सल्तनत के बादशाह सुल्तान हैं। अगर आपके शोर बेकसूर है, आप पर बेवजह यहाँ पर सख्तियाँ की जा रही हैं, तो हम वादा करते हैं कि आप पर रहम किया जाएगा और ये लोग आप दोनों मियाँ बीवी के साथ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो औरत ये सुनने के बाद धीमे से मुस्कुराई और कहने लगी, बाजार में जब हमने आपको देखा था हम तभी पहचान गए थे कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं, क्योंकि एक मामूली इंसान का इतना बड़ा ज़र्फ हो ही नहीं सकता। दरअसल मेरे शौहर ज़ानी है, शराबी है और गद्दार है। इनको जो सज़ा मिल रही है इससे भी बदतर मिलनी चाहिए। मेरा शौहर बूढ़ा होने के बावजूद भी लोगों की बच्चों के साथ ज़िनाकारी करते थे। लोगों के घर में घुसकर इनकी बहन बेटियों की इज्जत को लूटते थे। लोगों के घरों की चोरियां करते थे। बूढ़े जवान बच्चे सबको इन्होंने तकलीफ दी है। इस बात को इन्होंने हमेशा पर्दे में रखा कि ये एक डाकू है, लेकिन जब इनकी हकीकत हमारे शहर के हुक्मरान पर खुली तो इनसे सब नफरत करने लगे। इन्होंने इस सल्तनत के 5 मासूम बच्चों को अगवा किया हुआ था और एक घर में भी अरकमाल बनाया हुआ था। ये दूसरे शहर से आए हुए मर्दों को ठहराते थे और इनको एक एक लड़की इस्तेमाल करने के लिए दे दिया करते थे। अक्सर मैं अपने शौहर को ये सब करने से मना करती थी, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। रब ताला भी शायद इनको ऐसे ही आज़ाब देना चाहते थे कि इनको मरने के इतने दिन बाद भी मिट्टी नसीब नहीं हुई। इन बच्चियों को इन्होंने इतना ज़्यादा बेआबरू कर दिया कि इन 5 लड़कियों ने खुदकुशी करके खुद की जान दे दी। जब ये बात रियाया में मालूम हुई तो तमाम लोग हम दोनों मियाँ बीवी के खिलाफ हो गए। मेरे शोहर को सबने पत्थर मार मार कर ख़त्म कर दिया और दाखिली दरवाजे पर उल्टा लटका कर हुक्म दे दिया गया कि इस शख्स को जो भी देखे पत्थर मार कर ज़ख्मी करे, इसकी तदफीन न की जाए, बल्कि ये इस तरह ही सड़कर ख़त्म हो जाए। ये शख्स इस काबिल नहीं है कि इसको दफनाया जाए। हमारे हुक्मरान ने भी यही हुक्म दिया था कि इस नाइंजार शख्स के साथ यही किया जाए, लेकिन सुल्तान मुआज़्ज़म, इन सब चीज़ों में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ की रियाया बहुत जालिम है। हुक्मरान फिर भी रहम खा जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। मेरे शौहर की सज़ा मुझे दी जा रही है, जबकि मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने शौहर से आजिज़ आकर बाज़ार में मछलियाँ फ़रोख्त करती हूँ, लेकिन मेरे शौहर के मरने के बाद मुझ पर ज़िंदगी तंग करती गई। लोग मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करते। मैं जो ये चेहरे पर चुनरी डाल कर रखती हूँ, इसका मकसद भी कुछ और है। मेरे शौहर का राज जब सब पर आया हुआ तो कुछ मर्दों ने गुस्से में आकर एक ऐसा महलूल मेरे चेहरे पर फेंका कि मेरा पूरा चेहरा जलकर ख़राब हो गया। मुझे भी बहुत सदुकोप किया गया, गालियाँ दी गई, दुत्कारा गया। जिस तरह से मेरे शौहर ने किया
वही सब मेरे सामने भी आया गया, लेकिन खुदा को मेरी इज्जत महफूज रखनी थी तो मैं बच गई। लेकिन इन 5 लड़कियों की आ पुकार मेरे शोर को ऐसी लगी कि इन्हें अभी तक मिट्टी नसीब ही नहीं हुई। सुल्तान ने जब यह सुना तो इनका गुस्से से बुरा हाल हो गया। यहाँ की राया ने इस आदमी के साथ तो ठीक किया था, लेकिन जो वो इस औरत के साथ कर रहे थे वो गलत था। इनका खून खोल उठा था। इन्होंने कमरे में नज़र दौड़ाई तो कोने में ही एक नेज़ा पड़ा हुआ था। उसे क्या आलम में वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और इस नेज़े को उठाकर इन्होंने इस बुजुर्ग आदमी के सीने पर इतना वार की कि वजीर ने बहुत मुश्किल से इनको पकड़ा और साथ मिन्नत भी की कि सुल्तान मुआज़म बस कर दे, मर चुका है वो आदमी, इसकी मैयत को तकलीफ न दे, रुक जाए। सिपाही और वजीर के लिए सुल्तान को काबू करना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन इन सब ने मिलकर सुल्तान को संभाल लिया था। सुल्तान ने इस औरत की सर पर शफकत भरा हाथ रखा और कहने लगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें यहाँ पर अब तनहा नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारे साथ हमारे शहर जाओगी और वहाँ पर अपना ये कारोबार करोगी। और रही तुम्हारे शौहर की बात, तो इसको हम यहीं दफन कर जाएंगे। मेरे मालिक का हुक्म है कि मुर्दे को मर जाने के बाद दफना दिया जाए, इसीलिए हम किसी मैयत की इस तरह तौहीन नहीं करेंगे। इस शख्स को इसके किए की सज़ा मिल चुकी है, और रही बात तुम्हारी, तो हम इस तरह तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने पूरी रियाया को बुलाकर एक बड़ा मैदान में ये ऐलान भी किया था कि जो गुनाहगार होता है उसको ही सज़ा देनी चाहिए, ना कि उसके रिश्तेदारों को। इनकी तकरीर में तमाम बातें इसी बारे में थी। इस शहर के हुक्मरान को जब ये बात मालूम हुई कि दूसरे शहर से बादशाह आकर इनकी रियाया को समझा रहे हैं, तो वो भी वहाँ पहुँचे और सुल्तान की बातों के कायल होकर इन्होंने सुल्तान से बराह रास्त माफ़ी मांगी। लेकिन सुल्तान ने महज इतने ही कहा कि माफ़ी हमसे नहीं, अपने पाक परवरदिगार से मांगो जिसने तुम्हें अकल समझ दी। लेकिन तुमने इस अकल समझ को इस्तेमाल करने के बजाय फैसला अपनी आवाम के हाथ में दे दिया। इनकी बातों से वो हुक्मरान काफ़ी शर्मिंदा हो गए थे, जबकि इन्होंने पूरी रियाया में ये ऐलान किया था। वहाँ के हुक्मरानों ने सुल्तान से वादा भी किया था कि इस औरत के साथ भी कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, लेकिन सुल्तान ने समझौता नहीं किया था, बल्कि इस औरत को घोड़े पर लेकर अपने शहर की तरफ रवाना हो गए थे। इस आदमी की मैयत को उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन सुल्तान के साथ और लोगों ने भी मदद की, तो इस बारी मैयत को उठाकर दफना दिया गया था। लेकिन आखिरी मंजर सुल्तान की आंखों से मख्फी नहीं रहा था। कब्र को ढांपने के बाद जो आग का शोला इस कब्र से निकला था, वो मंजर सुल्तान समेत तमाम लोगों के लिए दिल दहला देने वाला था। बेशक जो तुम करोगे इसका अजाब तुम्हें कब्र में अल्लाह ताला ज़रूर देंगे, इसीलिए गुनाहों से बचो और रब की तरफ रुजू कर जाओ। मज़ीद ऐसी सबक-आमूज़ वाक़यात और कहानियों के लिए हमारे चैनल डेली जमील सीरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।